स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे शेयर से न्यू एग्जाम टिप्स पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुसूचियाँ। इससे पहले अनुसूचियाँ आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, बहुत सारे अध्यापक से पढ़ी होंगी और बहुत सारे अध्यापक से आप लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद नहीं है। वो होता है ना कि मैंने कोर्स लिया फिर भी मुझको अंग्रेजी आई नहीं, तो बस वैसा आपके साथ में होता है। लेकिन आपको जानवरों की बात आपको मेहनत नहीं करना है गधों की बात आपको घोड़े जैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जानवरों की बात मेहनत करें, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ। इसमें कितनी वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ध्यान रखना, आपको मैं इतना बताने वाला हूँ लेकिन नॉलेज को इतना रहेगा, ठीक है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक में बने रहना है। देखिए बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची आपको दिख रहा होगा, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 8 थी। जब संविधान लागू हुआ था इसमें 8 थी, लेकिन वर्तमान में मैं राइटिंग में न जाना भाई, राइटिंग कर गई। वर्तमान में 12 है, वर्तमान में 12 है। पहले 8 है, जब संविधान लागू हुआ था इसमें 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। अब 12 में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट सभी होती हैं, लेकिन आप लोग इनको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक्स एंड टिप्स हम दोनों आपको बताने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पहला, इसमें उल्लेख किया गया है फर्स्ट अनुसूची में, पहली अनुसूची में, पहली स्टेट एंड यूटी, इसमें 28 स्टेट एंड 8 यूटी है। सेकंड, क्योंकि देखो फर्स्ट अनुसूची स्टेट एंड यूटी से संबंधित है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 1 में। नंबर सेकंड, दूसरा वेतन भत्ते, दूसरे अनुसूची वेतन भत्ते, एक मिनट भाई, वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची। आप लोगों ने मूवी नहीं देखी कि बेटा 1 नंबरी बाप 2 नंबरी ऐसे करके मूवी है ना, तो बस वही सेम है। वेतन भत्ते 2 नंबर क्या है, वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का। थर्ड शपथ। पहली अनुसूची स्टेट एंड यूटी, सेकंड वेतन भत्ते, थर्ड शपथ। अब आप बहुत सारे कहेंगे इसको याद कैसे करेंगे कि थर्ड अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। जो वेतन भत्ते हैं, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी वेतन भत्ते होते हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 2 में। नंबर थर्ड शपथ, जो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका शपथ को उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। अब इस सबसे अच्छा तरीका इसको याद कैसे करेंगे, इसमें कितने हैं 1 2 3, यानी शपथ में कितने हैं 3, 1 2 3 अनुसूची में शपथ उल्लेख किया गया है शपथ का, ओथ का, ठीक है। नंबर 4 यानी 4वीं अनुसूची, संघीय क्षेत्रों में, ये जो राज्यसभा में लिख देता हूँ, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका होता है चौथा उनका होता है चौथा। अब चौथा से क्या होगा, उनका होता है चौथा। अब चौथा से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, किनका, जो स्टेट एंड संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका होता है चौथा, यानी चौथे से चौथी अनुसूची। आपको बताओ, आप लोग भूल पाएंगे। वैसे भी जो चौथी अनुसूची है उनमें राज्यसभा का संबंधित है। राज्यसभा, ये भी जो राज्यसभा है ये क्या है, उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है। और वैसे भी राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा कहते हैं। सभा कहते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना कि मैं आपको इतना बताने वाला हूँ, लेकिन नॉलेज को इतना होने वाला है, बस सेम बाय सेम। इसमें स्टेट एंड ड्यूटी का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 1 में। ये आपको प्रॉपर तरीके से आ रहा होगा। नंबर सेकंड, वेतन भत्ते।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका उल्लेख किया गया है वेतन भत्तों का। इसमें अनुसूची नंबर 2 में। थर्ड में शपथ यानी कि शपथ, इनमें 3 आपको शपथ यानी 3। तीसरी अनुसूची संबंधित किससे है? जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका शपथ का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 में इनका उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में स्टेट एंड यूटी में, स्टेट एंड जो संघीय क्षेत्रों से जो राज्यसभा में चुन कर जाते हैं वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उनका होता है चौथा, यानी चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा जो उच्च सदन है, राज्यसभा कैसा है? सदन है, उच्च सदन है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुजुर्गों की सभा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट। बात करते हैं पांचवा अनुसूची में किसका उल्लेख है? पांचवा अनुसूची में SC ST से संबंधित है। एक मिनट, SC ST से संबंधित है। अब बोले कैसे संबंधित है? होगा ना, कैसे संबंधित है SC ST से? जो जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन संबंधित है। प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, पहले अनुसूची मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद करवा रहा हूँ, आपको तरीका है क्योंकि याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। अनुसूची में पहले स्टार्टिंग में थी 8 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 है। नंबर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में स्टेट एंड ड्यूटी, इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अब आई थिंक मुझको बना था कि 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड लद्दाख दो यूटी पर यहाँ पर बनाई गई हैं। तो कब बनाया गया यूटी को? जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। इतना को कंप्लीट हो गया होगा। बात करते दूसरा वेतन भत्ते, थर्ड शपथ। नंबर 4 जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं उनका होता है चौथा। ठीक है, और वैसे भी जो बूढ़े होते हैं उनका चौथा होता है। ठीक है, जो चौथा राज्यसभा से चौथे अनुसूची से संबंधित है, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं उनका होता है चौथा। और राज्यसभा ये उच्च सदन है और इसे बोलते हैं बुजुर्गों की सदन, बुजुर्गों का सभा। ठीक है, नंबर 5 SC ST से संबंधित है। कैसे? जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है, पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट, इतना आप लोग नोट डाउन करिए पहले। आपको दिख पा रहा होगा सेम बाई सेम, नोट करिए। मैं भी चाहता तो लिख के लाता, लेकिन मैं आपको समझाना है इसलिए मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, कहीं मुझको याद है। हो गया होगा। अभी तो 5 हुई हैं, अभी 7 बची हैं, तब तो 12 होंगी। ठीक है, कंप्लीट। फिर देख लीजिए, अनुसूची 8 है। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट, यानी कि इससे +4 हुई हैं। यही तो है, यानी इससे +4 हुई है, बात खत्म। पहले सूची, इसमें स्टेट एंड ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, जो नवीनतम यूटी है कौन सा बनाई गई है? 31 अक्टूबर 2019 को, जो जम्मू कश्मीर को भारत सरकार के द्वारा इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभक्त कर दिया गया है। नंबर सेकंड, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन भत्ते को उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर सेकंड में। थर्ड में क्या है? उन्हीं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ को उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो शपथ को उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। फोर्थ में, जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जाकर जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं उनका होता है चौथा। वैसे भी राज्यसभा बुजुर्गों की सदन है, इसे बोलते हैं उच्च सदन। नंबर 5 है, यानी 5वीं अनुसूची है, SC ST संबंधित है, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है 5वीं अनुसूची। अब बताइए इसको याद करने का तरीका कैसे सरल हो सकता है? ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको थोड़ा पढ़ना है लेकिन मजबूत पढ़ना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। हम शुरू करेंगे 6वीं अनुसूची से।
कंप्लीट। छठी अनुसूची डालो नोटबुक में, छठी अनुसूची छठी। इसमें क्या है, इसमें 4 क्षेत्रों के 4 राज्यों के नियंत्रण एवं जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है 4 स्टेट। उनके नाम है ATMM। अब बोले भैया क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं, याद करने सबसे तरीका अच्छा है। इनमें क्या है, ये क्या है, असम, ये क्या है, त्रिपुरा, ये क्या है, मिजोरम, ये क्या है, मेघालय, यानी इन 1 2 3 4 यानी ये 4 जो ये राज्य हैं, इनके जो जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है 4 राज्यों के। अब इसमें अब लोग याद कैसे करेंगे, अब वो जो एग्जाम वाला है बहुत चतुर होता है, तुमसे भाई साहब तुमसे ज़्यादा चतुर है वो, क्यों, क्योंकि जानबूझकर वो उसमें मणिपुर डाल देता है, मणिपुर वो जानबूझकर डाल देता है। अब बहुत सारे लोग जब मणिपुर चले जाते हैं, उनका एक नंबर चला जाता है। कैसे, ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आपको मणिपुर आपको नहीं लगाना है आंसर में, फिर मैं कह रहा हूँ आपको ऑप्शन में देखा कि निम्न में से जो छठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख नहीं है, तो इसमें डाल देगा आपका मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा, कोई भी डाल देगा। और वहां पर आपको ये जरूर डालेगा मणिपुर आपको नहीं मानना है, नब्बे का नंबर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके जो 4 राज्य हैं, इनके नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। आपको माइंड में इतना पड़ गया होगा। बात करते हैं 7वीं अनुसूची, इसके लिए मुझको जगह चाहिए, 7वीं अनुसूची के लिए मुझको जगह चाहिए। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची के लिए बहुत छोटा है ना, इसमें केंद्र व राज्य संबंधों का उल्लेख है, संबंधों का उल्लेख है। अब कैसे, केंद्र एवं राज्य, जो केंद्र और राज्य संबंध होते हैं, इनका उल्लेख है। इनमें कौन कौन होते हैं, इनमें संघ सूची, एक मिनट में डाल देता हूँ ऐसे पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसमें संघ सूची, इसमें 3 को उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची, 3 का उल्लेख है। 7वीं जो सूची में 3 का उल्लेख है, इसमें कौन है, संघ सूची, एक मिनट में कर देता हूँ ऐसे, इस संघ सूची, राज्य सूची और इसी में आपका यह है समवर्ती सूची। नेक्स्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची इसमें संघ यानी सेंटर, इसमें संघ में सेंटर ही कानून बना सकता है, राज्य का इसमें कोई किरदार नहीं होता, यानी कि संघ में से केंद्र में कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार सेंटर में। जैसे एक होता है लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा राज्यसभा सेंटर में होता है, यानी केंद्र में होता है, तो ये केंद्र में वही कानून बनाएगा। सेकंड, राज्यसभा राज्य में कानून बनाने का, एक मिनट, कानून बनाने का अधिकार, यानी सेंटर में संघ बनाएगा और राज्य में राज्य बनाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें सेंटर भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, ठीक है। समवर्ती सूची में इसमें केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, कैसे, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर एक विषय में केंद्र भी बनाया उसी पर नियम, उसी में राज्य भी बनाया है, लेकिन केंद्र को लगता है कि हाँ हमारा ज़्यादा बेटर है, तो जब केंद्र सरकार अपना नियम बनाएगा तो राज्य सरकार का अपने आप निरस्त हो जाएगा, उसको निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब समवर्ती सूची से संबंधित मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। समवर्ती सूची इसमें क्या है, आप लोगों ने जीएसटी का नाम सुना होगा ना, जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये समवर्ती जीएसटी कैसा है, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। लगा कब था, ये लगा था 1 जुलाई 2017 को लगा था। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, कब लगा था, 1 जुलाई 2017 को लगा था। कैसा भी ये जीएसटी कैसा है, ये समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। मैंने बोला था ना कि आपको मैं इतना बताने वाला हूँ, पर आपको नॉलेज इतना होने वाला है। तो सेम वैसे यही छठी अनुसूची 4 राज्यों का उल्लेख, कौन सा, असम, त्रिपुरा,
मिजोरम और मेघालय। इतना आपको माइंड में पड़ गया होगा। सेकंड, आपको जानबूझकर वो मणिपुर देगा, लेकिन आपको मणिपुर नहीं लगाना है। मणिपुर की है मीराबाई चानू। मीरा, एक मिनट, चीरा में लिख दिया, एक मिनट। मीरा बाई चानू। अरे क्या हो रहा है मुझको। मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई चानू कहाँ है? मणिपुर की। मणिपुर का वे कौन है? वेट लिफ्टर है। यानी कि वेट उठाती हैं, वेट लिफ्टर है, ठीक है। अब लिख लीजिए, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा। एक मिनट, मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा क्या है? अब ये मणिपुर से संबंधित इतना है, इतना मेरे माइंड था, मैंने बता दिया। मणिपुर से मीराबाई चानू है। कौन है? ये वेट लिफ्टर है। कौन? फिर इनका मार्शल आर्ट कौन सा? मणिपुर का थांगटा। मैंने बोला था कि इतना करने वाला, पर आपका नॉलेज इतना होने वाला, ठीक है। तो क्या है? छठी में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 7 में है केंद्र राज्य का संबंध है, संबंध का उल्लेख इसमें 7 अनुसूची में। अरे भाई, जिससे 7 अनुसूची में 3 का उल्लेख होगा, संघ का होगा, राज्य का होगा, समवर्ती का होगा। केंद्र में सेंटर कानून बनाएगा, इसमें राज्य का कोई उल्लेख, कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। राज्य में राज्य बनाएगा, लेकिन चाहे तो केंद्र भी इसमें केंद्र भी बना सकता है नियम। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर एक नियम पर केंद्र बना रहा है और उसी पर राज्य बना रहा है उसी विषय पर, तो राज्य का बनाया हुआ कानून खत्म हो जाएगा, लेकिन सेंटर का वहां पर बना रहेगा। ये आपको जानबूझकर मैंने दिया है। जीएसटी क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। कैसा है? यह अप्रत्यक्ष कर है, आपको ध्यान रखना है। इसके स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था। इसको नोट करो फटाक से। अगर आपको नोट नहीं करना, आप लोग स्क्रीन पर ऐसे क्लिक करिए और ये आपका वीडियो रुक जाएगा, वहीं पर से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। समय है नहीं ज़्यादा, समय कम लगाना है और लिखाना ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, इसको मिटाते हैं हम। इसको मिटा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आप रोक लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा पढ़िए। मैंने अपने हिसाब से जितना मैंने तक पढ़ा था, मैं सबका इसमें माइंड लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। पढ़ने वाले साथी, 8वीं अनुसूची। अच्छा, किससे संबंधित है? भाषा संबंधित है, भाषा से। अब बोलेंगे याद कैसे करेंगे? अरे हमने बोला हम कौन से उनको याद करने के दे रहे हैं। भाषा किससे है? इंग्लिश से। देखो लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज मीन्स भाषा, ठीक है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो कितने पूरे हैं? पूरे 8 हैं। अभी कितने हैं? पूरे 8 हैं। बस याद करने की जरूरत नहीं है आपको। भाषा, लैंग्वेज में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। यानी 8वीं अनुसूची में भाषा को उल्लेख किया गया है, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान जब लागू हुआ था, तब इसमें कितने विषय थे? तब इसमें कितनी भाषा थी? 14 थी। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। जब संविधान लागू हुआ था इसमें 14 थी विषय, 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें अब कौन कौन संबंधित है उन भाषा के हम देख लेते हैं। पहला है आपका 21वां अमेंडमेंट हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था। मैं छोटा लिख देता हूँ, संशोधन 1967। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया किससे? 21वें संविधान संशोधन 1976 से। ये कौन सी? ये 15वीं भाषा हुई। 15वीं भाषा। फिर आपको क्या है? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। इसमें नमक को जोड़ा गया। अब बोलेंगे भैया नमक का ही का चक्कर है। अरे चक्कर कर कुछ नहीं बाबू भैया इसमें ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। क्या है?
आठवीं अनुसूची में भाषा को लैंग्वेज यानी भाषा का उल्लेख है जब संविधान लागू हुआ था, जिसमें 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 5वीं 21वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये 15वीं भाषा के रूप में। नंबर 71वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, इसमें हमने नमक को जोड़ा है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सेकंड, आपको अब 3 भाषा जोड़ी गई है, इसमें कौन कौन से लेख हैं? इसमें है 92वां संविधान संशोधन है, 92वां संविधान संशोधन है। अरे भाई जोड़ा नहीं आता, 2 7 2 9, हमने कब बोला तुम याद करो? हमने आपको बोला नहीं कि आप याद करो। कैसे करेंगे भाई? जो तीसरी जो 4 और भाषा जोड़ी गई हैं वो कब है? 1 2 5 2 7 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 में ये हुआ था। इसमें 4 भाषा को फिर जोड़ा गया है। कौन सा है? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। एक मिनट, डोंगरी है, ठीक है। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। किसमें? 92वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। इसमें क्या है? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ये कौन सी है आपकी? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ये 19वीं, ये 20वीं, 21वीं और ये 22 हो गई आपकी 22 भाषा। आप बोलेंगे भैया इसको याद करने का तरीका है? सबसे सिंपल तरीका है इसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। मैंने बोला था ना, अगर आप इस वीडियो को देख पाएँ, इसमें बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ आपका, ठीक है। मैं बॉस को ट्रिक है, ट्रिक आपका है, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। इस तरह मैंने ये भी याद किया ना, इस तरह तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। मैं बॉस को डोंगरी खिलाऊंगी। अरे हमने कब बोला तुम याद करो? हम याद करके बोलते नहीं। मैं से मैथिली, बॉस से बोडो, सा से संथाली और डो से डोंगरी। अरे हमने कब बोला तुम याद करो अब बताइए, याद आपको समझ में आया? जो था 8वीं सूची में भाषा को लेकर किया गया है। इसमें जब संविधान लागू हुआ था, इसमें 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। सेकंड, 21वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1967 में, आपको ध्यान रखना है। और इसे सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 15वीं भाषा के रूप में। 71वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1992 में, इसमें हमने नमक को जोड़ा। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। ये 15वीं, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18 कोंकणी। नेक्स्ट, फिर आपको अब सोच रहे कि हम भूल जाएंगे। जो 92वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो हमने बोला हम आपको भूलने देंगे ही नहीं। कब से? 1 2 और 7 2 9, यानी 92वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषा है? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। क्या है इनका याद करने का तरीका? क्या है? तो क्या इनका तरीका यही है कि मैं बॉस को डोंगरी खिलाऊंगी, ठीक है। मैं से मैथिली, बॉस से बोडो, सा से संथाली और डो से डोंगरी। अब बताइए आप कैसे भूल सकते हैं? नोट डाउन करो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिएगा। ये तरीका है, ये मैंने बोला था। ये क्लास लेने के बाद आप कोई भी क्लास लीजिए, आपको छूटेगा नहीं, ठीक है मुझको मालूम था। हो गया? मिटा दें? अगर नहीं आ रहा, वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके पूरा लिख लीजिए, क्योंकि समय कम है। अभी हमारे पास 4 बची हैं, ये मुझको याद है। जैसे मैंने याद किया है उस तरह सेम ऐसे आपको भी याद करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है भाई साहब, हमारे पास माइंड है ही नहीं ठीक, ऐसा सोचिए। हो गया? मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। भाषा 8वीं, जब अब इसको याद कैसे करेंगे? लैंग्वेज, LANGUAGE जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, इसमें 8 आएंगी। 8वीं सूची में भाषा को उल्लेख किया गया है। संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा को उल्लेख किया गया है, जो कि हमने दिखाया है, ठीक है। फर्स्ट में 21वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। उसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा, किसमें? 15वीं भाषा के रूप में। इसमें क्या है? 71वें अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब? 1992 में हमने नमक को जोड़ा है। नमक में क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसमें ना से
नेपाली 16वीं भाषा के रूप में, माँ से मणिपुरी 17वीं की और क से कोंकणी 18वीं की। सेकंड थर्ड जो हुआ था 1-1-2 और 7-2 9 यानी 92वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को फिर हमने जोड़ा है, किसमें? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, मैं बॉस को डोगरी खिलाऊंगी। मैं से मैथिली, बॉस से बोडो और से संथाली और डो से डोगरी। कंप्लीट। इसको नोट डाउन करिए तभी आपको आएगा भाई साहब। सफलता का बस कोई शॉर्टकट नहीं, बस ऐसा समझो, ठीक है। नवीं हम पढ़ेंगे अब नवीं अनुसूची। इसमें रगड़ के जिसे एक दरार जैसी पड़ जाती है, जो मुझे दिख रहा होगा गौर से। नवीं अनुसूची, इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई, ठीक है। नामी सूची में क्या है? हाँ, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत, जब पहला संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 1951 के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई 9 के रूप में। 10 में, अरे आपने सुना नहीं कि 10 बहाने करके ले गई दिल वही है 10 बहाने, दल बदल, यानी दल बदल। देखो, जब हमारा तरीका नहीं, हमारा तरीका यह है आपको याद कैसे करना, आप लोग याद कैसे कर पाए, क्योंकि जब आप कभी 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे ना तो आपको ये शब्द आएगा कि 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी कि दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल दल से संबंधित है। कैसे? 52वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं, 92 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब से? 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। फिर सुनिए, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। किससे? 52वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में। 11वां जो अनुसूची किस संबंधित है? 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, आपको दिख रहा है कि नहीं? संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 1993 नहीं 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। कब हुआ था? 11वीं सूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। एक मिनट, मेरा ही पैर लग गया, ठीक है। 1992 में ये लागू कब से होती? लागू 24 अप्रैल 1993 में लागू हुई थी। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्या है? 11वीं सूची से पंचायती राज से संबंधित है। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 24 इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद होगा। अब हमारा बच्चा लास्ट में 11 और वर्तमान में इसी में पंचायती राज में इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं। आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, वर्तमान में इसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया है। 12वीं सूची है स्थानीय स्वशासन से। स्वशासन जो गवर्नमेंट जो बॉडी होती है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कब हुआ था? 74वां संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब से? 1992 में। जो
आपकी जो नगर पालिका छोटी छोटी जो नगर पालिका होती हैं, तो स्थानीय स्वशासन होती है, जैसे कि ग्राम प्रधान वगैरह, इसमें उल्लेख किया गया है 74वां संविधान संशोधन यानी कि 74वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में। इसमें वर्तमान में 18 विषय हैं। अब बताइए आपको कहाँ, एक मिनट में इसको अच्छी तरह लिख लेता हूँ। 18 विषय हैं। आपको इतना याद करना है बस, जितना मैंने अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक समझाए हैं। ये लास्ट में आपकी 12 अनुसूची थी, आज आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे। 1 मिनट में हट जाता हूँ। आप इस वीडियो को लगभग 2 बार देखेंगे। आप सुबह मीटिंग देख लीजिए, आप इवनिंग टाइम पर देख लीजिए। इसके बाद अनुसूची वाली जो प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी लूसेंट में बहुत सारी बुकें होती हैं, आप वहाँ पर देखिए। ये क्लास करने के बाद आप कोई भी एग्जाम में देना, अनुसूची से इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे जो आप एग्जाम देना। तो हमारी उद्देश्य रहता है, भले ही हमारा चैनल छोटा है, हमारा बोर्ड छोटा है, व्यक्ति भी छोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ने वाले हैं। बस हमारा यही प्रयास रहता है कि अब आप बताइए कि कमेंट में आप लोग एक कमेंट करने वाले हैं कि कैसे, मैं लिख देता हूँ बारे से ये कमेंट। आप लोग कमेंट करना क्लास कैसे लगी। अगर हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर देना, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद उसकी जो नोटिफिकेशन को है ना, उसको ऑल पर प्रेस करना है, और हमारी ओर से आपको ऐसी क्लास आपको मिलने वाली है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना पड़ेगा। अगर देखो, मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जो मोबाइल का वेट बढ़ नहीं जाएगा, हमेशा उतना ही रहेगा। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी ओर से आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। मैं ऐसे कराने वाला था, आज मैं अनुसूची कराया हूँ, कल मैं इसके भाग कराने वाला हूँ। ठीक है, जो 22 भाग हैं, उसको जो संविधान में 22 भाग हैं, आपको उल्लेख किया गया है, उसके भाग के बारे में आपको मैं कल पढ़ाने वाला हूँ। अब बताइए, लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट करने के बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। अगर आपको रोज क्लासेस चाहिए, आपको सब्सक्राइब करने के बाद इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। देखिए, मैंने फिर कहा कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, उसमें कर लेंगे, तो हमारी ओर से आपको क्लासेस से मिलेंगी। इसके बाद अगर आप लाइक करने में, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ग्रोणो द्रोणाचार्य, वो एक आचार्य थे, एकलव्य उनका शिष्य था, और उन्होंने उस शिष्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया था काट करके, और आप उसी अंगूठे से आप लाइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे और बेहतर बनने का प्रयास भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट्स बनाइए, नोट डाउन कर लिए। इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको देखना पड़ेगा। इसको 2 से 3 बार जब इसको देखेंगे तभी आपको याद होने वाला है, बाकी इसका बाईकाट करने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।